नमस्कार, एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कमंडल से अब मंडल निकलने लग गया है और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तब तक लगता है कि यह अभी कमंडल से और भी मंडल ये पूरी तरीके से बिखरने लगेगा। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चयन किया गया है, वह पूरा भारतीय जनता पार्टी या उसके जो फैसले हैं वो पूरा मंडल की राजनीति दिख रही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में ओबीसी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद घोषित कर दिया है। वैसे तो मध्य प्रदेश में पहले भी ओबीसी थे, शिवराज सिंह चौहान, लेकिन मोहन यादव को जिस तरीके से लाया है, एक टाइटल जो एक यादव नाम सुनते ही एक ओबीसी का पूरी पहचान बनती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव, यादव शब्द से एक सीधा शब्द जाता है कि ओबीसी की सबसे बड़ी पहचान। तो उन्होंने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोहन यादव को लाए हैं, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से मंडल की तरफ बढ़ रही है। वैसे तो मध्य प्रदेश में पहले भी यादव उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए थे, लेकिन वो अपने टाइटल के साथ यादव के बजाय गौर लिखते थे, इसलिए वो इस तरीके से ध्वनि नहीं जाती थी कि यह पहचान नहीं थी, या तब तक इतना मंडलीकरण भी नहीं था कि जो ओबीसी की इस तरीके से पहचान साफ दिखती। अब चूंकि जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से जाति जनगणना और जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी इस तरीके की मांग पर मैदान में कूद पड़ा था, या बिहार में तो जातीय जनगणना करा दी भी गई थी, और खुद कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष है या कांग्रेस के सुप्रीम नेता है राहुल गांधी, वो लगातार इसी मुद्दे को उठाते रहे। हालांकि इन राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें उनका ये नारा पिट गया, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि लंबे समय तक ये नारा इग्नोर ही रहता। भारतीय जनता पार्टी ये कह सकते हैं संघ ने इस चीज को भांपा, और अब वो जो पूरा सामाजिक जो समीकरण है ये देश भर में, उस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब मंडल की तरफ भी बढ़ रही। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तो उन्होंने यादव बना दिया, लेकिन एक बड़ी बात है कि उन्होंने जो दलित जाति से एक उप मुख्यमंत्री बनाया है, जगदीश देवड़ा, तो उससे एक और मैसेज गया है। ये कह सकते हैं कि इस पूरे भारत में इस समय वो अकेले होंगे जो इस पोस्ट पर, यानी मुख्यमंत्री तो कोई भी नहीं है दलित समुदाय से, लेकिन कम से कम डिप्टी सीएम तो है। तो ये भी एक मैसेज दिया है, और इससे साफ है कि राजस्थान में लगता है कि कोई महिला या कुछ इस तरीके से समीकरण बनेंगे। लेकिन ये पूरा जो ताना बाना बन रहा है वो 2024 का चुनाव सामने। ये कहने वाली बात है कि ये चौंकाने वाला चेहरा आया, ऐसा पहले भी ये फैसले हो चुके हैं। आपने गुजरात में देखा होगा, गुजरात में ऐसे नया चेहरा आया था, उत्तराखंड में भी ऐसे ही हुआ था। तो इस तरीके से ये पहले से होता रहे, इसे नया चेहरे या चौंकाने वाली बात नहीं है। पूरा ये देखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जो फैसले उनके आ रहे हैं, या जो जिस तरीके से जिम्मेदारी दी जा रही है, वो पूरा कमंडल की तरफ पार्टी बढ़ रही है। वैसे तो मुख्यमंत्री की तो बात नहीं है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज से आते हैं, और इस समय सबसे बड़ा चेहरा ओबीसी का वही है। लेकिन ये टॉप स्तर की बात थी, अब राज्यों के स्तर पर भी ये बात शुरू हो गई, क्योंकि अधिकतर यदि देखा जाए तो अब तक उनके जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो सवर्ण या उच्च जाति के बनते हैं। उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, या और भी जगह उनकी लीडरशिप ये आती रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा ये सब एक चेंज है, और इससे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है, इसी तरह के फैसले होते रहे तो विपक्ष का जो नारा है वो कुंद हो जाएगा। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, हालांकि कांग्रेस पहले से इस तरीके की राजनीति नहीं करती रही है, लेकिन बदलते जो राजनीति सामाजिक समीकरण थे उसके हिसाब से कांग्रेस या राहुल गांधी ने इस नारे को उछाला था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लगातार इसी मुद्दे पर लगे हैं, और वे खुद जातीय जनगणना की बात भी करते रहे, अपने स्टेट में वो करा भी चुके हैं। जाहिर है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी एक बचाव की मुद्रा में थी,
लेकिन जिस तरीके से उसने इस तरह के फैसले लेने शुरू कर दिए और ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश में जो यादव नाम सामने रख दिया था, उसका असर उनके जो पड़ोसी राज्य, पहले तो उत्तर प्रदेश और फिर बगल में बिहार, इस पर अवश्य पड़ेगा। तो अब ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी और भी राजनीति आगे की इसी तरह से कमंडल से मंडल निकलता रहेगा और यह 2024 के चुनाव की ही तैयारी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।